Hello students, welcome to history class 11th. Student, in last video we have discussed about उम्मयाद कैलिफ and their developments. अब्दुल मलिक ने क्या कुछ चेंजेस किए वो सब भी हमने पढ़ लिए हैं. उसके बाद हम पढ़ेंगे अब्बासिद रेवोल्यूशन. कौन था ये अब्बासिद, उसके बारे में पढ़ेंगे सारा कुछ. For their success in centralization Muslim polity, the Umayyad paid a heavy price as well as organized movement called Dawa brought down the Umayyad and replaced them with another family of Makkan origin, Abbasid, in 750. लेकिन ये उम्मयाद जो था ज्यादा दिन तक अपने आप को सिक्योर नहीं रख पाया और एक वेल ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट चला जिसका नाम था दावा, जिसने उम्मयाद को रिप्लेस कर दिया. किससे? एक अनदर ओरिजिन था मक्का से ही, वो था अब्बासिद. 750 में अब्बासिद कौन था? कहा जाता है कि अब्बासिद पोर्ट्रेट द उम्मयाद रिजाइम एज इविल एंड प्रॉमिस द रेस्टोरेशन ऑफ ओरिजिनल इस्लाम ऑफ प्रॉफिट. तो वो कहता था कि मेरा संबंध मुस्लिम जो इस्लाम के फाउंडर हैं प्रॉफिट मोहम्मद से है. उसने कहा था जो प्रॉफिट मोहम्मद के बाद जो उम्मयाद आई थी ये एक इविल थी, बुरा सिस्टम था जी. और कहते हैं कि हम इस्लाम से बिलोंग करते हैं, ओरिजिनल इस्लाम हम एस्टेब्लिश करेंगे. द रेवोल्यूशन लेड नॉट ओनली टू चेंज ऑफ डायनेस्टी बट चेंज द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एंड कल्चर ऑफ इस्लाम. मतलब कारण क्या था कि वो चाहते थे कि कंट्रोल हो जाए मुस्लिम वर्ल्ड के ऊपर उनका. तो सोशल और पॉलिटिकल कल्चर दोनों ही चेंज, रिलीजियस कल्चर भी चेंज कर दिया गया इस्लाम में. Abbasid uprising broke out in the distant region of Khurasan, a 20-day journey from Damascus on the fast horse. खुरासान एक जगह का नाम है, 20 दिन की एक जर्नी है दमास्कस, जहां पर मतलब कि अब कैपिटल शिफ्ट हुई थी ना, उम्मयाद ने कैपिटल बनाई थी, मौविया ने जहां कैपिटल बनाई थी, वहां से खुरासान जहां से अब्बासिद आए थे वो लगभग 20 दिनों का रास्ता था अगर फास्ट हॉर्स पर चले. मतलब उस टाइम ये नहीं मापा जाता था कितने किलोमीटर है, दिनों के हिसाब से मापा जाता था. खुरासान हैड ए मिक्स्ड अरब ईरानियन पॉपुलेशन विच कुड बी मोबिलाइज्ड फॉर वेरियस रीजन. अब यहाँ पे जो लोग थे वो मिक्स कल्चर के थे, अरब भी थे और ईरानियन भी थे, और इनको थोड़ी सी किसी चीज के लिए इनको लड़ाई के लिए तैयार किया जा सकता था. द अरब सोल्जर हियर वर मोस्टली फ्रॉम इराक एंड रिसेंटेड द डोमिनेंस ऑफ सीरियंस. यहाँ पर जो अरब सोल्जर थे वो ज्यादातर इराक से थे और उनको इस बात का काफी गुस्सा था कि जो नजदीकियां हैं, मतलब जो खलीफा के नजदीक हैं, वो सिर्फ कौन से सोल्जर्स हैं? सीरियन सोल्जर्स. इसके कारण जो इराकी सोल्जर्स थे वो काफी ज्यादा गुस्सा थे. Civilian Arab and of Khurasan disliked the Umayyad regime for having made promise of tax concession and privilege which were never fulfilled. और खुरासान में रहने वाले अरब थे, उनको कहा गया था उम्मयाद रिजाइम ने, यानी कि उम्मयाद राज ने ये कहा था कि उनके टैक्स में कमी आएगी और उनको प्रिविलेज दी जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. दूसरा काम ये था, मतलब ये आंदोलन छेड़ने के लिए दो बातें बहुत थी. As for the Iranian Muslim, they were exposed to scorn of race-conscious Arab and were eager to join any campaign to oust the Umayyad. तो जो ईरानियन थे उन लोगों को अरब लोग काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेट करते थे. रेस कॉन्शियस थे, मतलब रेस कॉन्शियस का मतलब क्या होना कि ये ईरानियन हैं तो इनको भेदभाव के तरीके से देखा जाए. तो वो चाहते थे कि कभी ऐसा मौका मिले कि उम्मयाद के खिलाफ खड़ा होने का, तो हम पूरे जोरों शोरों से उम्मयाद को अपोज करेंगे. तो अब्बासिद कौन थे? अब्बासिद अब देखो 3 कारण हो गए. खुरासान में मिक्स अरेबियन और ईरानियन पॉपुलेशन रहती थी, इनको गुस्सा, मतलब इनको आंदोलन में लाना का कोई बड़ी बात नहीं थी. पहली बात ये थी कि अरब सोल्जर और अरब सोल्जर जो इराक से थे उनको गुस्सा था कि सीरिया के जो सोल्जर्स हैं उनको ज्यादा प्रेफरेंस है. दूसरा, खुरासान के अरब को ये था कि हमें कभी ना कभी इम्पोर्टेंस दी जाएगी क्योंकि उम्मयाद हमें इम्पोर्टेंस देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. और तीसरा था कि जो ईरानियन मुस्लिम थे वो चाहते थे कि उनको सेपरेटली
कभी भी मौका मिले उम्मयाद के खिलाफ खड़ा होने का तो वो होंगे, क्योंकि उम्मयाद उनके साथ भेदभाव करती थी। तो देखिए अब्बासिद कौन थे? डिसेंडेंट्स ऑफ अब्बा द प्रॉफिट्स अंकल। ये अब्बासिद वो थे जो प्रॉफिट मोहम्मद के अंकल के डिसेंडेंट थे, बच्चे कह सकते हो, जाके उनकी पीढ़ी कह सकते हो। ये अब्बासिदों ने क्या किया? मस्टर्ड द सपोर्ट ऑफ वेरियस डिसेंट्स ग्रुप ऑफ लेजिटिमेट देयर बिड फॉर पावर बाय प्रॉमिसिंग दैट मसीहा फ्रॉम फैमिली ऑफ प्रॉफिट वुड लिबरेट देम फ्रॉम ऑप्रेसिव उम्मयाद रिजाइम। तो कहते भी उम्मयाद जो है तो प्रॉफिट से बिलोंग करती है, लेकिन वो अब वैसी नहीं रही जैसी कि प्रॉफिट मोहम्मद ने छोड़ी थी। तो उन्होंने लोगों से वादा किया कि हम आजाद करवाएंगे, हम हैं मसीहा आपके, हम आपको आजाद करवाएंगे, क्योंकि हम प्रॉफिट मोहम्मद की फैमिली से बिलोंग करते हैं। जैसे प्रॉफिट मोहम्मद ने पहले काम किया था लोगों को लिबरेट करने का, वैसे ही हम करेंगे। तो ये इस तरह से उन्होंने जो उम्मयाद रिजाइम है ऑप्रेसिव, उसके खिलाफ आंदोलन शुरू किया था। देयर आर्मी वॉज लेड बाय इरानियन स्लेव अबू मुस्लिम हु डिफीटेड द उम्मयाद कैलिफ मारवान इन अ बैटल एट रिवर जब। इस रिवर के पास उसने मतलब कि जो उम्मयाद खलीफा था मारवान, उसको हरा दिया। अब्बासिद ने फिर क्या किया? कब्जा कर लिया, रूल कर लिया। अब्बासिद के रूल में अरब इन्फ्लुएंस डिक्लाइन, अब अरेबियन का इन्फ्लुएंस डिक्लाइन हो गया और इरानियन कल्चर इंक्रीज हो गया, क्योंकि अब्बासिद जो थे वो खुरासान से आए थे, जहां पर ज्यादातर ईरानियन रहते थे। अब्बासिद एस्टेब्लिश देयर कैपिटल एट बगदाद। अब दमास्कस से अब्बासिदों ने कैपिटल कहां पे शिफ्ट कर दी? बगदाद में। नियर द रूइन ऑफ एंशियंट इरानियन मेट्रोपोलिस टीसफन जो सिटीज थी उनके पास। तो ये मतलब बगदाद शहर जो था पुराने ईरानियन एम्पायर की जो शहर थे उनके, मतलब अब तो नहीं है वो शहर, लेकिन पुराने टाइम में शहर थे, मतलब उस इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए वहां पर नई कैपिटल इशू कर दी उन्होंने। द आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी वर रिकॉग्नाइज्ड ऑन द नॉन ट्राइबल बेसिस टू इंश्योर ग्रेटर पार्टिसिपेशन बाय इराक एंड खुरासान। ट्राइब के आधार पर किसी को इंक्लूड नहीं किया जाता, सारे के सारे लोग एबिलिटी के आधार पर आते थे। इराक और खुरासान के लोगों को ज्यादा से ज्यादा मिलिट्री में इंक्लूड करने के लिए ऐसा किया गया। अब्बासिदों ने अपने रूल के दौरान रिलीजन को और खलीफा के फंक्शन को काफी ज्यादा स्ट्रांग किया। काफी स्कॉलर आए इनके टाइम में, बट दे वर फोर्स्ड बाय द नीड ऑफ गवर्नमेंट एंड एम्पायर टू रिटेन द सेंट्रलाइज्ड नेचर ऑफ द स्टेट। They maintain the magnificent imperial architecture, elaborate court and ceremonial and of the उम्मयाद। मतलब मजबूरी में उनको गवर्नमेंट में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें थी जो उनको उम्मयाद की फॉलो ही करनी पड़ी थी। कोर्ट सेरेमनीज उम्मयाद की जो थी वो उनको फॉलो करनी पड़ती थी। द रिजाइम विच टुक प्राइड एंड हैविंग ब्रॉट डाउन द मोनार्की फाउंड इटसेल्फ कंपेल्ड टू एस्टेब्लिश इट अगेन। तो धीरे धीरे उनको ऐसे लगने लगा कि जो एम्पायर जिसको हमने उम्मयाद को जिसको हमने एकदम से नीचे फेंका था, उसको दोबारा एस्टेब्लिश वो खुद कर रहे थे। कैसे कर रहे थे? क्योंकि ज्यादातर उम्मयाद को फॉलो करने वाले लोग थे, तो जो भी कल्चर था उनको मजबूरी में वही कल्चर उनको फॉलो करना पड़ रहा था। तो इस तरह से मतलब जो अब्बासिद थे, अब्बासिदों ने शुरुआत में उम्मयाद को नीचा दिखाया, उसको हटा दिया और बाद में खुद उसी तरह का सिस्टम मजबूरी में उनको फॉलो करना पड़ा। तो स्टूडेंट्स ये आप पढ़ लेना, नोट्स बना लेना, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।